हाय दोस्तों, मैं मुकेश सर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एमडी एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रोज का पहला चैप्टर द इंचेंटेड पुल, और जिसके राइटर हैं श्री राजागोपालाचारी। तो दोस्तों, हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह जो चैप्टर है यह महाभारत का एक छोटा सा खंड है, और यह महाभारत का वह छोटा सा खंड है जब पांडवों को 12 वर्ष का अज्ञातवास मतलब वनवास दे दिया जाता है, और पांडव वनवास काटते हैं, और जब वन में इधर उधर भटकते हैं या तो घूमते हैं तो उनके साथ कुछ घटनाएं घटित होती हैं, और वही सब घटनाओं का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। युधिष्ठिर प्रतीक्षा कर रहे थे फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों का, इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट, प्यास और चिंता में। कहें कि युधिष्ठिर प्यास और चिंता में अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, कहेंगे कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। कर्स मतलब श्राप, और सब्जेक्टेड मतलब देना। कहेंगे कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या उन्हें किसी ने श्राप तो नहीं दे दिया, और या आर दे स्टिल वांटिंग अबाउट, या वे अभी तक इधर उधर टहल रहे हैं इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि क्या उन्हें किसी ने श्राप तो नहीं दे दिया, और दे आर स्टिल वांटिंग अबाउट इन द सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अभी तक जंगल में इधर उधर पानी की तलाश में टहल तो नहीं रहे हैं। कैन दे हैव बीन फेंटेड, क्या वे मूर्छित तो नहीं हो गए, यानी कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित तो नहीं हो गए, और या डाइड ऑफ थ्रस्ट, प्यास के कारण मर तो नहीं गए। फिर युधिष्ठिर सोच रहे हैं क्या वे मूर्छित तो नहीं हो गए, या डाइड ऑफ थ्रस्ट, और प्यास के कारण मर तो नहीं गए। अनेबल टू बियर दीज थाट, इन विचारों से परेशान होकर, मतलब कि जब इस विचारों को सहन ना कर सके। अनेबल टू बियर मतलब सहन ना कर पाना। कहें कि अनेबल टू बियर दिस थाट, इन विचारों को जब सहन नहीं कर सके, मतलब कि इन विचारों से परेशान होकर, एंड और ड्राइवन बाय ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और प्यास से व्याकुल होकर। ड्राइवन बाय मतलब व्याकुल होना, कहें कि एंड ड्राइवन बाय ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और प्यास से व्याकुल होकर, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ा, एंड स्टार्टेड आउट, और शुरू कर दिया। करें कि प्यास से व्याकुल होकर ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट, और शुरू कर दिया, टू लुक फॉर, खोज, हिज ब्रदर, अपने भाइयों की, एंड द पुल, और पुल की, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, इस आशा में, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उसे अवश्य मिलेंगे। मतलब कि उन्होंने जब प्यास से व्याकुल होकर, ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ा, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर एंड द पुल, होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, वह इस आशा में बाहर निकले कि उनके भाई और पुल उन्हें अवश्य मिलेगा। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, प्रोसीडेड मतलब बढ़ना। कहने कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में, हिज ब्रदर हैज टेकन, जिस दिशा में उसके भाई गए थे। कहने कि युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई गए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखें, मतलब कि और चलते रहें, थ्रो, बीच से, ट्रैक, रास्ते के, फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड। कहें कि ट्रैक फुल, रास्ता भरा था, ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली जानवरों से, एंड स्पॉटेड डियर, चित्तीदार हिरणों से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से। कहें कि वह जिस रास्ते से वह चल रहे थे वह रास्ता जंगली जानवरों से, चित्तीदार हिरणों से, और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से वह रास्ता भरा हुआ था। टिल मतलब इन सबको पार करते हुए
ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। ग्रीन मीडो का अर्थ क्या होता है? एक हरा भरा घास का मैदान। तो वही कह रहे हैं कि वह इसको पार करते हुए ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, वह एक हरी घास के मैदान के पास पहुँचे। अराउंड अ पुल ऑफ क्लीन वाटर, अराउंड मतलब बीच में, कि जिसके बीच में अ पुल ऑफ क्लीन वाटर, एक स्वच्छ पानी का तालाब था। मतलब कि कह रहे हैं कि वह एक सुंदर घास के मैदान के पास पहुँचे और जिसके बीच में एक स्वच्छ, एक सुंदर पानी का तालाब था या तो सरोवर था। बट लेकिन व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर, जब उसने अपने भाइयों को देखा, लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल, एक खंभे की भांति पड़ा। लेइंग मतलब पड़ा होना, फ्लैग पोल मतलब खंभे की भांति या तो एक पोल की भांति। यानी कि बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर लेइंग लाइक फ्लैग पोल, जब उसने अपने भाइयों को एक खंभे की भांति पड़ा देखा, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वह अपने दुख को नहीं रोक सके। यानी कि अनेबल टू रिस्ट्रेन मतलब रोकना, ग्रीफ मतलब दुख, कहें कि वह अपने दुख को नहीं रोक सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, लिफ्टेड हिज वॉइस मतलब चीखना, यानी कि ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वह चीख पड़े एंड वेप्ट और रोने लगे। कहें कि जब उसने अपने भाइयों को फ्लैग पोल एक खम्भे की भांति पड़ा देखा तो वह क्या किए, अपने दुख को नहीं रोक सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, और वे चीख उठे एंड वेप्ट और रोने लगे। ही टच्ड, उसने छुआ द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उसने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। ही टच्ड, उसने छुआ द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, अर्जुन और भीम के चेहरे को उन्होंने या तो उसने छुआ। एज दे सो स्टिल एंड साइलेंट, स्टिल मतलब बेजान, साइलेंट मतलब शांत, जैसे कि वह बेजान और शांत पड़े थे। एंड मर्ड, और रोने लगे। मतलब कह रहे हैं कि युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम के चेहरों को छुआ और उन्हें शांत और बेजान देखकर वह क्या हो गए, मर्ड, रोने लगे। वाज दिस टू बी, कहें कि यही होना था, कि वाट दिस टू बी, कहें कि क्या यही होना था। द एंड ऑफ ऑल आवर ओप्स, हमें सभी, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत। ओप्स मतलब प्रतिज्ञा, एंड मतलब अंत। कहें कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल ओवर्स ओप्स, क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत यही होने वाला था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल, यानी कि जस्ट वेन, जबकि आवर एग्जाइल, मेरा वनवास, एग्जाइल मतलब वनवास, यानी कि जस्ट वेन, जबकि आवर एग्जाइल, मेरा वनवास, इज अबाउट टू एंड, खत्म होने वाला था, समाप्त होने वाला था। कहें कि जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जबकि मेरा अज्ञातवास समाप्त होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, यानी कि यू हैव बीन टेकन अवे, आपको मुझसे छीन लिया गया। यू मतलब वो जो उसके भाई हैं भीम और अर्जुन, वही कहने कि यू हैव बीन टेकन अवे, आप लोग को भी मुझसे छीन लिया गया। इवन, यहाँ तक, इवन मतलब यहाँ तक, द गॉड हैव फॉरसेकन मी, फॉरसेकन मतलब छोड़ देना, कहें कि इवन यहाँ तक, द गॉड हैव फॉरसेकन मी, ईश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य पर, कहें कि इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई फॉर्चून, यहाँ तक ईश्वर ने भी मेरे दुर्भाग्य पर मुझे छोड़ दिया। एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एट दियर माइटली लिम्ब, उनके शक्तिशाली अंगों को, माइटली मतलब शक्तिशाली, लिम्ब मतलब अंग, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, वे अब असहाय पड़े थे। नाउ मतलब अब, हेल्पलेस मतलब असहाय, अब वे असहाय पड़े हुए थे। ही सैडली वांडर्ड, वह दुखपूर्वक सोचने लगे। वांडर्ड मतलब सोचना है तो आश्चर्य होना, क्योंकि ही सैडली वांडर्ड, वह दुखपूर्वक सोचने लगे। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, पावरफुल इनफ मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, क्योंकि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, इतना शक्तिशाली कौन है, टू किल देम, जो इन्हें मार दिया। मतलब कि इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जिसने इनको मार दिया। देन तब ही टू डिसेंडेड इनटू पुल, वह पुल की तरफ बढ़ा तो वह पुल में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाय एंड ओवर पावरिंग थ्रस्ट, मतलब ड्रॉन टू वाटर,
वह पानी की तरफ बढ़े बाई एंड ओवरपावरिंग थ्रस्ट, तीव्र प्यास के कारण वह पानी की तरफ क्या हुए बढ़े। एट वंस, उसी समय, मतलब कि जब वह तीव्र प्यास के कारण पानी की तरफ बढ़े तो वही बोला एट वंस, उसी समय। द वॉइस विदाउट फ्रॉम वांड, यानी कि द वॉइस विदाउट मतलब अदृश्य आवाज, फ्रॉम वांड चेतावनी दी, मतलब कि जब वह पानी की तरफ बढ़े तो वह अदृश्य आवाज उन्हें चेतावनी दी। योर ब्रदर डाइड, आपके भाइयों की मृत्यु हुई है। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। मतलब बोले योर ब्रदर डाइड, आपके भाइयों की मृत्यु हुई है। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड, उन्होंने प्रयास किया, टू ड्रिंक, पीने का, वाटर, पानी, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। करें कि दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, वे लोग बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी ऐसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, फिर उसके बाद तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। कहें कि फर्स्ट, करें कि आंसर मी क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच, क्वेंच मतलब बुझाना, थर्स्ट मतलब प्यास, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग टू मी, यह पुल मुझसे संबंधित है। बिलोंग मतलब संबंधित, मी मतलब मुझसे, यानी कि दिस पुल बिलोंग टू मी, यह पुल मुझसे संबंधित है या तो यह पुल मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट कि दिस कुड बी नन अदर, यह कोई और नहीं हो सकता, दैन द वर्ड ऑफ अ यक्ष, यक्ष के शब्द के अलावा। युधिष्ठिर को करेंगे समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा कि यह शब्द, यह जो वर्ड है, यह यह यक्ष के अलावा और किसी के नहीं हो सकते। एंड और गेस्ड, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, हैपेंड मतलब घटित होना, करें कि और अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या क्या घटित हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी, उन्हें यहाँ पर टू सी का अर्थ जानना या तो देखना, लेकिन इट टुक हिम नो टाइम टू सी, उन्हें देखने में या तो जानने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा। पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता, ऑफ ब्रिंग, लाने का, देम बैक टू लाइफ, पुनः वापस, मतलब उन्हें जिंदगी में पुनः वापस लाने के लिए। करें कि इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंग देम बैक टू लाइफ, करें कि युधिष्ठिर को सोचने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा कि अपने भाइयों को पुनः वापस कैसे लाया जाए। ही सैड टू द बॉडीलेस वाइज, यानी ही सैड, उसने कहा या तो युधिष्ठिर ने कहा, टू द बॉडीलेस वाइज, अदृश्य आवाज से, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन, यानी कि द वॉइस, आवाज ने, पुट क्वेश्चन, पुट मतलब रखना, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, यानी कि द वॉइस पुट क्वेश्चन, आवाज ने प्रश्न को रखा, रैपिडली, तेजी से, वन आफ्टर वन, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक, मतलब कि जो आवाज़ थी, जो अदृश्य आवाज़ थी, वह तेजी से एक के बाद एक क्वेश्चन पूछने लगी या तो रखने लगी। वाट रेस्क्यूज, रेस्क्यूज मतलब बचाना, क्योंकि वाट रेस्क्यूज क्या बचाता है, मैन आदमी को, इन डेंजर खतरे में, करेंगे खतरे में आदमी को कौन बचाता है या तो क्या बचाता है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, करेज, साहस, मतलब कि साहस जो है वह खतरे में इंसान को बचाता है। यक्ष फिर क्वेश्चन कर रहा है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान का अध्ययन करके, डैज मैन बिकम वाइज, इंसान बुद्धिमान बनता है, क्योंकि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस
विज्ञान का अध्ययन करके या तो किस शास्त्र का अध्ययन करके आदमी बुद्धिमान बनता है? तो फिर युधिष्ठिर जवाब देते हैं, नॉट बाय स्टडी एनी शास्त्र, बिना किसी शास्त्र का अध्ययन किए डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। यहाँ पे नॉट का अर्थ यहाँ से लिया जाएगा। भाई बोला है कि नॉट बाय स्टडी एनी शास्त्र, बिना किसी अध्ययन के डज मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। कहना कि किसी शास्त्र का अध्ययन करके आदमी बुद्धिमान नहीं होता है। इट बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। कहना कि इट बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट, ग्रेट मतलब महान, विजडम मतलब बुद्धिमान। कहना कि महान और बुद्धिमान लोगों की संगति दैट ही गेट्स विजडम, उसे बुद्धिमान बनाती है। एसोसिएशन मतलब संगत। कहने कि इट्स बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, कहने कि महान और बुद्धिमान लोगों की संगत दैट ही गेट विजडम, वह आदमी महान बनता है। मतलब कि महान और बुद्धिमान लोगों की संगत में रहकर कोई आदमी क्या होता है? महान बनता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज द स्विफ्टर देन बेटर देन द विंड। यानी कि हवा से भी तेज क्या है? स्विफ्टर मतलब तेज, बेटर देन द विंड, हवा से भी अच्छा है, तो हवा से भी तेज क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड, माइंड जो है हवा से भी तेज है। धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आगे की स्टोरी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। दोस्तों यदि ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।